जी आयरा, आप क्या खा रही हो सुबह सुबह? A goldfish. Is that this? I can eat. I got the whole pack and I opened it all. Some. बट आपने भी ब्रश नहीं किया. You didn't brush your teeth? Oops, sorry. That's okay. We can do it now. Mom, is my teeth clean? Yay. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल चाल है सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वेलकम टू माय चैनल, और जो मेरे पहले से सब्सक्राइबर्स हैं उनको वेलकम बैक कहना चाहूँगी. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करना मत भूला करें. अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें. मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर. आज का व्लॉग मैं सुबह 9 बजे से शुरू करी हूँ क्योंकि आज भी बच्चे घर पे हैं. क्योंकि बच्चों का आज पीडी डे था. पीडी डे पे बच्चों को छुट्टी होती है और टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, तो वो स्कूल में होते हैं. यहाँ पे मैंने आज अपने लिए कॉफ़ी बना ली है. मेरा कॉफ़ी पीने का दिल कर रहा था, और आज मैंने अपने लिए सैंडविच बनाया है, सलामी का सैंडविच, और उसमें एक स्लाइस चीज़ का लगाया था. तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि मैं अपने घर को कैसे ऑर्गेनाइज रखती हूँ, कैसे क्लीन रखती हूँ, 3 बच्चों के साथ, जॉब के साथ और व्लॉगिंग के साथ. अगर आप अपने घर की साथ साथ क्लीनिंग करते रहेंगे, कोई काम को डिले नहीं करेंगे, तो आपका घर साफ रहेगा और आपका काम जो है वो एक दिन के लिए जमा नहीं होगा. मैं अपना काम किचन से स्टार्ट करती हूँ, और किचन में सबसे पहले आके मैं डिश वॉशर अपना खाली करती हूँ, क्योंकि डिश वॉशर अगर खाली होता है तो बाकी के जो बर्तन हैं वो लगाने में मुझे ईजी हो जाता है. कनाडा में जो रेंटल अपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पे जो पहले से डिश वॉशर होता है, माइक्रोवेव होता है, स्टोव होता है और फ्रिज होता है. तो जब आप लोग मूव होते हैं तो ये चीज़ें आपको बाय नहीं करनी पड़ती. पहले जो प्लेट्स वगैरह होती हैं उनको मैं रख लेती हूँ, और ये जो मेरी कटलरी होती है वो उसको मैं एंड के लिए रखती हूँ, क्योंकि मेरी जो सारी कटलरी है वो एक जगह पे ही होती है. और जो बाकी के स्पून्स वगैरह होते हैं कुकिंग के लिए, वो मेरी कोशिश होती है कि स्टोव के पास ही रहें वो भी, क्योंकि ईजी टू असेस होते हैं. अगर इस टाइम पे मुझे लगता है कि पानी के निशान बने हुए हैं स्पून्स के ऊपर, तो मैं इस टाइम पे कपड़े से क्लीन करके उसको फिर रखती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि आपके स्पून्स के ऊपर पानी के निशान हो. अगर आपके घर कोई गेस्ट आ जाता है अचानक से, या आपके अपने यूज़ के लिए भी, मुझे नहीं अच्छा लगता कि उसके ऊपर पानी के निशान हो. मैंने अपने ड्रॉर्स के अंदर ये ऑर्गेनाइजर्स रखे हुए हैं. मुझे बहुत अच्छी लगती हैं चीज़ें ऑर्गेनाइज हुई हुई पड़ी हों. और ये ऑर्गेनाइज़र ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक्सपेंसिव शॉप से ही ख़रीदें. ये सब मैंने डॉलर स्टोर से लिया हुआ है, और ये आप आसानी से वहाँ से ले सकते हैं, और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है. वैसे तो आप कोशिश करें कि आपके जो रेगुलर स्पून्स यूज़ में आते हैं उनको सेपरेट रखें, और अगर आपने गेस्ट के लिए रखे हुए तो वो थोड़े से कुछ साफ़ स्पून आप सेपरेट रख लें. और ये मेरा नाइफ़ स्टैंड है, और मेरी सारी नाइफ़्स जो हैं वो यहाँ पे रहती हैं. वैसे तो ये काउंटर पे होते हैं और यहाँ पे सेफ़ नहीं है, मगर मैंने अपने बच्चों को बताया हुआ है कि नाइफ़ से प्ले करना सेफ़ नहीं है, तो वो इस चीज़ को टच नहीं करते. तो बस जो मेरे पहले बर्तन मैंने डिश वॉशर से निकाले थे उनको ऑर्गेनाइज़ कर लिया था, और अब जो मेरे बर्तन पड़े हुए थे सिंक में, उनको मैं पानी से वॉश करके फिर डिश वॉशर में लगाती हूँ, क्योंकि डिश वॉशर में भी अक्सर बर्तन गंदे रह जाते हैं. तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको पानी से रिंस करके तो फिर लगाऊं. दूसरी चीज़ जो मैं साफ़ करना कभी भी नहीं भूलती, जो मेरे सिंक के पीछे वाला एरिया होता है, जो टाइल्स हैं, क्योंकि अगर इनको साफ़ ना किया जाए तो ये इनके ऊपर ग्रीस जमना शुरू हो जाती है, और जो इसके ऊपर शाइन है वो ख़त्म हो जाती है. तो ये अगर साथ साथ क्लीन होती रहती हैं तो एक तो साफ़ रहती हैं और शाइन करती रहती हैं. ज़रूरी नहीं है कि ये काम सारे आपने रोज़ करने हैं. आप हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा भी कर लेंगे तो ये इनफ रहेगा. मैं अपने किचन की टाइल्स जो हैं वो वीक में 2 दफ़ा क्लीन करती हूँ, और इस सब के लिए मैंने कोई ख़ास स्प्रे वगैरह नहीं रखा हुआ. इसको सिर्फ मैं सोप के साथ क्लीन करती हूँ. जैसे आपके सिंक का एरिया क्लीन होना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपका स्टोव वाला एरिया वो ज़्यादा क्लीन हो, क्योंकि यहाँ पे कुकिंग होती है, और हमारी जो देसी कुकिंग होती है उसमें ऑयल का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है. तो इस वजह से ना टाइल्स पे ग्रीस जमना शुरू हो जाती है, जो कि बहुत बुरी लगती है, और उसकी वजह से टाइल्स पे शाइन भी ख़त्म हो जाती है. स्टोव तो क्लीन हो जाता है, मगर जो इसके नॉब्स हैं ये भी बहुत ज़रूरी है कि साथ साथ हम इनको क्लीन रखें. जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि कनाडा में मोस्टली जो अपार्टमेंट्स होते हैं या घर होते हैं, उनकी जो है ना वो ओपन सिस्टम होता है किचन का.
तो अगर आपका किचन ही क्लीन नहीं होगा तो आपका घर बहुत गंदा लगेगा, क्योंकि हॉल में बैठ के सारा कुछ क्लियर सामने नज़र आता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने किचन को हर वक्त नीट एंड क्लीन रखूं। बच्चों के साथ ये काम मुश्किल हो जाता है कभी, मगर मैं कभी भी कोई काम डिले नहीं करती, उसको साथ साथ करती रहती हूँ ताकि मेरा कोई काम जमा ना हो और मैं उसको वक्त पे ख़त्म कर लूँ। और आप कोशिश करें कि आप अपने बच्चों को घर के कामों में इन्वॉल्व करें, और अगर नीचे कोई चीज़ गिरी हुई है या डस्टिंग करने वाली है या वैक्यूम करने वाला है, जो इजी काम होते हैं वो आप अपने बच्चों से भी करवा सकते हैं। इस तरह उनमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है और उनको पता होता है कि हमें अपना घर नीट एंड क्लीन रखना है। तो किचन क्लीन करने के बाद मैंने बच्चों से कहा था कि आप लोगों ने जो जो गंद मचाया वो आप लोगों को खुद ही उठाना है। तो बच्चे यहाँ पे क्लीन अप कर रहे थे। उसके बाद फिर मैंने बच्चों को कलर्स दे के बिठा दिया था। कुछ देर इन लोगों ने कलर्स किए थे और मेरा जो बाकी का काम था मैंने वो कर लिया था। अगर आप मेरे पहले व्लॉग्स देखते हैं तो आपको पता होगा कि मुझे कैंडल्स कितनी अच्छी लगती हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि जब क्लीनिंग वगैरह हो जाती है तो मैं सेंटेड कैंडल्स ज़रूर जलाती हूँ। अगर आपके पास एयर फ्रेशनर और सेंटेड कैंडल्स नहीं हैं तो पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को DIY फ्रेशनर्स बनाने सिखाए थे, और अगर आप बनाना चाहते हैं तो मेरे पिछले व्लॉग को ज़रूर देखिएगा। घर में एक पार्ट ज़रूर होता है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, और ये वाला जो पार्ट है वो मेरे घर का फेवरेट है। तो यहाँ पे भी मैं कैंडल्स जला रही हूँ, और आप कोशिश कीजिएगा जहाँ पे आप कैंडल्स जलाते हैं या रखते हैं वहाँ पे कोई प्लास्टिक की चीज़ ना हो, क्योंकि जो मेरा ये प्लांट पड़ा है, एक दफ़ा मैंने ये कैंडल जला दी थी और मेरा एक लीफ ख़राब हो गया था। और किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे बच्चों की पहुँच से दूर हो। अयान और अजान तो चीज़ें नहीं छेड़ते, मगर मुझे आयरा का डर होता है, तो उसकी वजह से मुझे उस पर नज़र रखनी पड़ती है। बच्चे यहाँ पे कलर्स कर रहे थे और आयरा को ये था कि मामा जो है ना वो फुल अटेंशन मुझे दें, और आयरा को यही होता है कि मैं सिर्फ उसके साथ बैठी रहूँ सारा दिन और कोई काम ना करूँ। अगर उसका मूड होता है तो वो किचन में आती है, मेरे साथ काफ़ी हेल्प वगैरह कराती है, डिश वॉशर ऑन कर देती है और डिश वॉशर में बर्तन लगा देती है, डस्टिंग कर देती है। आप कोशिश करें कि इस तरह का एक डस्टर अपने घर ज़रूर रखें, क्योंकि अगर आपको जल्दी है तो ये डस्टर बहुत काम आता है। इस पर आप थोड़ी सी क्लीनिंग स्प्रे करके तो आप अगर इसको यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। वैसे तो मुझे कपड़े के साथ डस्टिंग करना ज़्यादा अच्छी लगती है, मगर जिस दिन मैंने जॉब पे जाना होता है या काम थोड़ा ज़्यादा होता है तो उस दिन मैं ये वाला डस्टर यूज़ कर लेती हूँ। फर्नीचर मेरा वाइट भी है और ब्लैक भी है, दोनों पे बहुत ज़्यादा डस्ट नज़र आती है। डस्ट तो खैर मैं नहीं कहूँगी, यहाँ पे लिंट जमा होती है, काफ़ी डस्ट तो बहुत कम होती है, मगर अगर लिंट भी साफ़ ना की जाए टाइम पे तो वहाँ पे जमती रहती है और बहुत बुरी लगती है। आप लोग अपने घर को कैसे क्लीन करते हैं, कौन से DIYs यूज़ करते हैं और कौन सी स्प्रेस यूज़ करते हैं, मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। महीने में 1 या 2 दफ़ा मैं लाजिम अपनी जो वॉल्स हैं उनको क्लीन करती हूँ, क्योंकि अगर ये क्लीन ना की जाए तो वक्त के साथ साथ यहाँ पे काफ़ी डस्ट हो जाती है और आपकी वॉल्स काफ़ी गंदी लगने लग जाती हैं। वैसे भी सफाई निस्फ ईमान है, और इस तरह वॉल्स क्लीन करने से अगर आपके घर पे कोई जाले वगैरह लगे होते हैं तो वो भी क्लीन हो जाते हैं। वीक में 1 दफ़ा आप लाजिम अपने कारपेट्स को इस तरह क्लीन किया करें। यहाँ पे मैं बेकिंग सोडा डाल रही हूँ कारपेट के ऊपर। इस तरह करने से कोई भी ऑर्डर अगर आपके कारपेट के अंदर है तो वो चला जाता है। तो यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा जो है वो अच्छे तरीके से स्प्रिंकल कर दिया था कारपेट पे। वैसे तो अगर आप इसको 2 से 3 घंटे तक छोड़ते हैं तो काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है, और अगर ओवरनाइट छोड़ सकते हैं तो उसका और भी अच्छा रिज़ल्ट आएगा। मगर मुझे 40 to 45 मिनट्स के बाद इसको क्लीन करना पड़ा, क्योंकि आयरा जो है इसके ऊपर चल रही थी, और फिर इस तरह से जितना भी बेकिंग सोडा था वो बाकी जगहों पे भी फैल रहा था। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे 40 to 45 मिनट्स रखा है, मगर उससे भी काफ़ी फ़र्क लग रहा था। बेकिंग सोडा डालने से पहले मैंने कोई सफाई नहीं की थी साइडों पे, क्योंकि मुझे पता था जब मैं स्प्रिंकल करूँगी तो वो साइडों पे ज़रूर जाएगा। तो कोशिश करें कि पहले उससे आप वैक्यूम वगैरह मत करें, क्योंकि आपको बेकिंग सोडा क्लीन करने के बाद दोबारा से क्लीन करना पड़ेगा। घर का काम जो है वो बच्चों के साथ, जॉब के साथ और व्लॉगिंग के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सब काम करते हुए मुझे बहुत टाइम तो नहीं लगता, मगर क्योंकि आज मुझे वीडियो बनानी थी तो इसकी वजह से कभी कैमरा किसी एंगल पे सेट करना पड़ता है
और कैमरे को उठाकर अपने साथ हर जगह लेके जाना तो काम डिले हो जाता है थोड़ा। मगर आप ये काम अगर रोज़ भी करना चाहें तो मेरे ख्याल से 1 घंटे से भी कम टाइम लगता है। डाइनिंग टेबल वाला एरिया ख़ास तौर पे मैं ज़्यादा क्लीन रखती हूँ, क्योंकि एंटर होते ही सबसे पहली चीज़ जो हमारी आती है वो डाइनिंग टेबल होती है। और जब बच्चे यहाँ पे बैठकर कुछ खाते हैं या कलर्स वगैरह करते हैं तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे गिर जाती हैं। डाइनिंग पे जो मैंने ड्राई फ्रूट्स का जार रखा हुआ है ये ख़त्म हो गया था। बाकी बच्चे तो नहीं खाते, मगर जो अजान है वो पसंद करता है ड्राई फ्रूट्स। तो मेरे पास ये कैशियो था, मैंने सोचा कि ये भी रिफ़िल करके रख देती हूँ। और अगर चीज़ सामने होती है तो खाई जाती है, वरना अगर पेंट्री में चली जाए तो फिर कोई भी निकाल कर नहीं खाता। बाकी चीज़ें तो क्लीन करना बहुत ज़रूरी हैं, मगर साथ साथ मैं अपना जो वॉशरूम का सिंक है उसको रोज़ क्लीन करती हूँ, क्योंकि जब बच्चे जाते हैं तो काफ़ी पानी के निशान वहाँ पे बन जाते हैं और अगर पानी खड़ा रहता है तो पानी की स्मेल हो जाती है। वॉशरूम के जो सिंक है उसको मैं पहले पाइन सोल के साथ इस तरह वेट कर लेती हूँ, और जो हैंड सोप होता है वहाँ पे मैंने एक ब्रश रखा होता है सिंक क्लीन करने के लिए, तो उसके ऊपर लगाकर इस तरह से मैं अच्छी तरीके से सारा क्लीन कर देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ऐसे ही ब्रश हो, आपके पास कोई पुराना टूथब्रश है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। वीक में 3 दफ़ा मैं डिटेल में वॉशरूम क्लीन करती हूँ, और जो बाकी के दिन होते हैं उनमें मैं सिर्फ सिंक और पॉट क्लीन करती हूँ। मैंने वॉशरूम में डिफ्यूज़र्स भी लगाए हुए हैं। अभी मेरा डिफ्यूज़र जो है वो ख़त्म हुआ था उसका रीफ़िल, तो इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में लेकर आऊँगी और फिर उसको लगाऊँगी लाकर। ये छोटे छोटे काम करने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। अगर हम इस तरह डेली बेसिस पे ये छोटे छोटे काम करते रहें तो हमारा काम जमा नहीं होता एक तो, और घर हमारा क्लीन रहता है। और वॉशरूम तो ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे जर्म्स होते हैं, और मेरी कोशिश होती है कि मैं सिंक और जो वॉशरूम के हैंडल्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करूँ। अगर आपने अपने वॉशरूम में इस तरह डेकोरेशन पीसेस रखे हुए हैं, फ्लावर पॉट्स हैं या ट्रेज़ हैं, तो उनको भी क्लीन करना उतना ही ज़रूरी है कि जितना कि आपका बाकी वॉशरूम, क्योंकि पानी जमा होने की वजह से वहाँ पे फंगस लग सकती है और उसकी वजह से आपके वॉशरूम से स्मेल आना शुरू हो जाती है। और मैंने अपने वॉशरूम में साइड्स पे छोटे से हैंड टॉवल ज़रूर हैंग किए होते हैं, और बच्चों को ये बताया हुआ है कि अगर आपसे पानी गिर जाता है तो उसको क्लीन करके आना है। और ये टॉवल्स भी मैं हर 2 दिन के बाद चेंज करती हूँ। तो अगर आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।